द मदर ऑफ मोसेस, जिसका नाम था युकबद, जेकबद। युकबद मूसा की मां का नाम था। खुरूज पहला बाब 15-16 आयत में लिखा है, तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफ्रा और दूसरी का फुआ था, बातें की और कहा, जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, मीन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑन द डिलीवरी टूल, जब पत्थर की बैठकों पर बैठे देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। When you see that the baby is boy, kill him. But if it is a girl, let her live. खुरूज 2 दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, और वो औरत, ये युकबत की बात की जा रही है जो मूसा की मां थी, और वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने ये देख कर के बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छिपाए रखा। She hid him for 3 months. और जब उसे और ज्यादा ना छुपा सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और इब्रानियों 11:23 में लिखा है, ईमानी से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और बादशाह के हुक्म से ना डरे। They were not afraid of the king's commandment. यह है मां जो ना कानून को देखती है और ना आंधियों तूफानों को देखती है, जहां पर उसके बच्चों की बात आती है। मूसा की पैदाइश उस वक्त हुई है जब इस्राएलियों पर जुल्म हो रहे थे और बादशाह ने यह हुक्म जारी किया कि चूंकि ये कौम बढ़ती जा रही है और ताकतवर होती जा रही है, और ये जो मिडवाइफ्स थी उनको कहा कि अगर बेटा पैदा हो तो उसे मार देना, और ना सिर्फ उसका गला घूंट कर वहां पे ही मार देना, बल्कि दरियाए नील, एक डायरेक्शन दी गई थी, दरियाए नील में फेंक देना ताकि वहां के जो पानी के सारे जानवर, दरिंदे परिंदे सारे वो उनको खाएं। और हर बच्चा दरियाए नील में फेंका जाता था मरने के बाद, पैदा होने के बाद। पैदा होने के बाद मार दो और फिर उसको दरियाए नील में फेंक दो। मूसा की मां युकबत ने उसे 3 महीने तक छुपाए रहा। पहला रिस्क, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि कोई भी मेल बच्चा है इस्राएलियों का, उसको मारकर दरिया नील में फेंको। लेकिन इस मां ने अपनी जान पर रिस्क लिया है कि 3 महीने तक बच्चे को छुपाए रखा है। और फिर इसके बाद लिखा है जब उसे और ज्यादा छुपा ना सकी तो फिर इसने क्या किया है, उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे जाओ में छोड़ आई। Then she placed the child and put it among the reeds among the bank of Nile. वहां पर जो ये उगे हुए थे, रीड्स जो थे, जो पौधे उगे हुए हैं, इसने फिर भी उसको दरिया में नहीं रखा। कैसे एक मां अपने बच्चे को दरिया के सुपुर्द कर सकती है? पहले नंबर पर जो इमोशनल चीज है कि 3 महीने तक इसने जाने नहीं दिया, इसकी जान है इस बच्चे में। और दूसरा, ये खुद जाके दरिया में इसने धक्का नहीं दिया, उसे जाओ में छोड़ आई है जहां पर ये सारे पौधे लगे हुए हैं। और फिर मेरे जीजो, ये क्या लिखा, सरकंडे का टोकरा बनाया है।
ये सरकंडे के टोकरे में तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि जो सरकंडा था पुराने अहदनामा में, अगर किसी शख्स को कोढ़ होता था या मुर्दे को हाथ लगाने से कोई इंसान जब पलीद हो जाता था, नापाक हो जाता था, तो ये सरकंडे के साथ उसको पाक किया जाता था। इसीलिए इस बच्चे को सरकंडे के टोकरे में रखा गया है। और इसीलिए जब इस्राएल कौम को वहां से निकाला तो सरकंडा जो है, जिसको जुफा कहते हैं, उसके साथ आपने क्रास बनानी है। दरवाजों की चौखटों पर ऊपर से दोनों साइडों के ऊपर लगाना। ये वही सरकंडा है जिसने मेरे अजीजों इस्राएलियों की जान बचाई है। और ये वही सरकंडा है जिससे यीशु मसीह जब सलीब पर है तो यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, तो मेरे अजीजों दुश्मन ने उसी सरकंडे पर मैं पत से मिली हुई मैं जो है यीशु मसीह के होंठों पे लगाई ताकि मैं और आप बच जाएं। और ज़बूर नवीस से कहता है ज़ूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हो जाऊंगा। इसलिए मेरे अजीजों इस सरकंडे की टोकरी को बनाना इसलिए जरूरी था ताकि आने वाला क्राइस्ट जो है किस तरह इंसानियत को सेव कर सकता है, उसका इस बात के साथ ताल्लुक था। चिकनी मिट्टी लगाई है, राल जो यीशु मसीह के खून के साथ मुशाबत है, जिससे उसको सील किया गया है। और फिर लिखा है, इब्रानियों ने कहा और ईमान से मूसा और उसके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप ने उसे 3 महीने तक छुपाए रखा। बाय द वे ये बच्चा 3 साल तक अपनी माँ के साथ रहा है। और उसके बाद बादशाह की बेटी से महल में ले जाती है। ये बच्चा जो पानी में, दरिया में, जिसका मुकद्दर मौत थी, मेरे अजीजों मां की ये मोहब्बत देखिएगा। यहां पर अगर मां ये स्टेप नहीं लेती तो ये बच्चा भी जा चुका होता, लेकिन मां ने स्टेप लिया है। 3 महीने तक अपनी जान पर खेला है। और फिर उसके बाद ये बच्चा शाही महल में रेज हो रहा है, शाही महल की ट्रेनिंग ले रहा है, शाही महल के खाने खा रहा है, शाही महल के बेड्स पे सो रहा है, शाही महल की हर एक चीज को एंजॉय कर रहा है, शाही महल की एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहा है। लेकिन जब ये वाला बच्चा भी बड़ा होता है तो ये वही बच्चा है जो एक पूरी इस्राएल कौम का लीडर बनता है। मां की मोहब्बत जो है ये तो मर जाना चाहिए था। जब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है तो इसको भी वही करना, सब लोगों को वही करना चाहिए जो हुकूमत बताती है। लेकिन माँ, जो हमारा पॉइंट है, मदर्स लव, ये कानून को नहीं देखती। मदर्स लव जो है ये तूफानों को नहीं देखती। मदर लव जो है ये पानियों को नहीं देखती। मदर्स लव है आंधियों को नहीं देखती। जो कुछ भी वो अपनी औलाद के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए कर सकती है, अपनी जान पर खेल कर करती है। और यही यूकबद ने किया है। मूसा की मां ने 3 महीने उसे छुपाए रखा है। मूसा की मां ने उसको रेज किया है। मूसा की मां ने, मेरे अजीजों, जब उसको वापस दिया है तो वो जानती थी कि ये वाला मेरा बेटा जो है ये स्पेशल है। आने वाले दिनों में ये करेगा। आपके जितने बच्चे हैं वो सारे स्पेशल हैं। वो दुनिया में ही इसलिए आए हैं क्योंकि खुदा ने उनको भेजा है। इसलिए मां को जो कुछ भी कर सकती हैं उनके लिए करना चाहिए और कर रही हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आपकी जो माएं हैं उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दिन है, रात है, अपने बच्चों के साथ कीजिएगा। क्योंकि मेरे अजीजों, नूह के लिए भी लिखा है कश्ती पर राल लगाई है। ये सारा सिलसिला सेफ्टी के लिए, जान बचाने के लिए है। मदर्स लव जो है ये ना तो बादशाह के हुक्म को समझता है, मदर का लव ना किसी कैलकुलेटर को समझता है, मदर का लव ना किसी लिमिटेशन को समझता है। जब बात आती है बच्चे को बचाने के लिए तो अपनी जान कुर्बान कर देती है। इस माँ के लिए भी हम
जोरदार ताली बजाएंगे।